आज का हमारा टॉपिक है राजपूतों द्वारा तुर्क प्रतिरोध रणथंबोर के विशेष संदर्भ में। तराइन के निर्णायक युद्ध के द्वारा भारत में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में नवोदित मुस्लिम विजयों के संगठन का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। ऐबक ने अजमेर, पाली और नागौर में सैनिक छावनियां स्थापित की, लेकिन मेवाड़ और जालोर के राजा उदय सिंह सोनगरा ने नवोदित मुस्लिम शक्ति को राजस्थान में स्थापित नहीं होने दिया। इल्तुतमिश ने राजपूतों के विरुद्ध दृढ़ और आक्रमणकारी नीति अपनाई। सन 1226 में उसने रणथंबोर पर आक्रमण करके राजपूतों को हराया। इसके बाद नागौर, अजमेर, बयाना, सांभर के साथ ही जालोर को भी जीत लिया। इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल तक तुर्कों और राजपूतों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष में कभी मुसलमान तो कभी राजपूत पराजित होते रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने निर्णायक रूप से राजपूतों को पराजित किया और राजस्थान पर तुर्क शासन स्थापित किया। अलाउद्दीन ने इस संदर्भ में रणथंबोर, जालोर और मेवाड़ के साथ संघर्ष किया था। आज हम रणथंबोर के विशेष संदर्भ में बात करेंगे। रणथंबोर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसका दुर्ग सैनिक और सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस राज्य की स्थापना का श्रेय पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को है। सल्तनत शासकों के आरंभ से ही गिद्ध दृष्टि इस राज्य पर रही थी। इल्तुतमिश, रजिया, नसरुद्दीन महमूद, बलबन और जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। इस समय रणथंबोर के ऊपर हमीर देव शासन कर रहा था। हमीर देव अपने वंश का एक पराक्रमी और कीर्तिवान सम्राट था। इसके बारे में जानकारी हमें हमीरहट, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, तारीख फिरोज शाही, सुरजन चरित्र, बलवन के लेख, गाद्य शिलालेख और कोटा राज्य के अभिलेखों से मिलती है। हमीर देव जयत्र सीमा और हीरा देवी का पुत्र था, जो सन 1282 में रणथंबोर का शासक बना था। इसकी पुष्टि प्रबंध कोश भी करता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार यद्यपि वह सभी भाइयों में ज्येष्ठ नहीं था, तथापि योग्य होने के कारण वह रणथंबोर का शासक बना था। हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर एक वीर, साहसी और निर्भीक नवयुवक था, जिसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करके 30 वर्षों के शासनकाल में शिशोदा की छोटी सी जागीर के गौरव में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी थी। उसने कुल 17 युद्ध किए थे। युद्धों की श्रृंखला में उसका प्रथम युद्ध भीमरस के शासक अर्जुन के साथ हुआ था। बलवन अभिलेख के अनुसार अर्जुन मालवा का भी शासक था और इसी के अनुसार हमीर ने मालवा के शासक अर्जुन की हस्ती सेना पर पूर्णतः अधिकार कर लिया था। इसके अलावा उसने मांडल को भी जीतकर वहां के शासक से बहुत सारा धन प्राप्त किया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मांडलकर विजय उपरांत उसने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और इसके बाद उसने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। दक्षिण अभियान में उसका प्रथम शिकार धार नरेश भोज बना। ये परमार वंश का राजा था और उज्जैन के अंतर्गत राज्य करता था। दक्षिण से पुनः लौटते हुए उसने 10 अन्य राज्यों चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, पुष्कर, मेरठ, खंडवा, चंगा, चंपा, कांकरी और महाराष्ट्र के शासकों को पराजित किया था। इन विजयों से हमीर के गौरव में आश्चर्यजनक वृद्धि हो गई। ऐसी स्थिति में जलालुद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। सन 1290 में जलालुद्दीन रणथंबोर की ओर आगे बढ़ा। उसने सीमांत प्रदेश झाई पर अधिकार कर लिया। हमीर ने शत्रु सेना का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए सेनापति गुर्दन सैनी के नेतृत्व में 10,000 युद्धजीवियों को नियुक्त किया। रणथंबोर के निकट भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में गुर्दन सैनी मारा गया। इसके पश्चात
जलालुद्दीन खिलजी विभिन्न क्षेत्रों को उजाड़ता हुआ रणथंभौर के निकट पहुंच गया, किंतु रणथंभौर के दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त सैनिकों के मनोबल को देखकर जलालुद्दीन निरुत्साहित हो गया और युद्ध में अपनी पराजय को निकट मानकर उसने युद्ध से मुख मोड़ने की नीति का अनुसरण कर लिया और फिर अपने सेनापतियों से कहा कि इससे आपका सम्मान कम हो जाएगा और इस स्थान का राजा अत्यंत गर्व महसूस करेगा। सुल्तान के निम्न शब्दों के साथ दिल्ली की ओर पलायन कर गया कि ऐसे 10 किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर मैं नहीं समझता हूं। इस तरह जलालुद्दीन पुनः दिल्ली की ओर लौट गया था। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इसने 1299 में रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने का असफल प्रयास किया था। रणथंभौर पर उसके आक्रमण के कुछ कारण थे। पहला कारण रणथंभौर अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा। दूसरा जो कारण था, यह दुर्ग पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन था और अलाउद्दीन इसे पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन करना चाहता था। जलालुद्दीन की असफल अभियान का प्रतिशोध लेना चाहता था। इसके अलावा दिल्ली रणथंभौर के निकट था, अतः अपनी राज्य सीमा को सुरक्षित करने के लिए अलाउद्दीन रणथंभौर को जीतना चाहता था। रणथंभौर का अभेद्य दुर्ग का विशेष महत्व था और यह गुजरात मार्ग पर स्थित था, इसलिए रणथंभौर को जीतना अलाउद्दीन के लिए आवश्यक हो गया था। इसके अलावा हमीर देव ने कुछ नए मुसलमानों को शरण देकर अलाउद्दीन को अप्रसन्न कर दिया था और अलाउद्दीन हमीर देव को दंड देना चाहता था, इसलिए अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इन कारणों से प्रेरित होकर 1299 में उलूग खां और नसरत खां के नेतृत्व में शाही सेनाएं आगे बढ़ी। उन्होंने झांसी पर अधिकार करके रणथंभौर के निकट शिविर स्थापित कर लिया। जिस समय शाही सेनाएं पड़ाव डाल रही थी, राजपूतों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इस घटना से अलाउद्दीन का शौर्य भड़क उठा और स्वयं रणथंभौर की ओर उसने प्रस्थान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय में धूर्तता का प्रयोग किया। हमीर के प्रधानमंत्री रणमल को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया और दुर्ग को घेर लिया। युद्ध का चित्र चित्रित करते हुए अमीर खुसरो ने लिखा है, एक रात राय ने एक पहाड़ी पर आग जलाई। उसने अपनी स्त्रियों और परिवार के सदस्यों को फेंक दिया और कुछ सच्चे सहयोगियों के साथ शत्रु की ओर झपटते हुए नैराश्यपूर्ण भाव से अपना जौहर कर दिया। इस युद्ध में मुसलमानों को विजय मिली और जुलाई 1301 में रणथंभौर के दुर्ग पर शत्रुओं का अधिकार हो गया। वीर विनोद में इस युद्ध का बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है। वीर विनोद के अनुसार आखिर में हमीर ने अंतिम युद्ध करने का दृढ़ निश्चय किया। किले के भीतर बारूद बिछाकर उस पर चौड़ा फर्श बिछा दिया गया। उस पर समस्त औरतों को बिठा दिया गया और मरने वालों को यह समझा दिया गया कि यदि विजय प्राप्त हुई तो निशान पचरंगी झंडियां होगी और यदि पराजय हुई तो मुसलमानों की नीली झंडियां। युद्ध में हमीर की विजय हुई, मगर दुर्भाग्य की राजपूत मुसलमानों से छीनी हुई नीली झंडियों को लेकर दुर्ग की ओर बढ़े। संकेत समझकर बारूद में आग लगा दी गई। यह दृश्य देखकर हमीर ने जीना निरर्थक समझा और अलाउद्दीन पर पुनः आक्रमण कर दिया। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। निसंदेह हमीर अपने वंश का एक पराक्रमी शासक था। उसने अपने बाहुबल से साम्राज्य विस्तार करके चौहान वंश के मान और सम्मान में अभूतपूर्व वृद्धि की थी। उसने मुसलमानों के सम्मुख आत्मसमर्पण न करके अपने में व्याप्त राजपूत जातीय गुणों को चरितार्थ किया था। इस महान शासक के मूल्यांकन के संदर्भ में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है, हमीर अपने समय का एक वीर, साहसी और निर्भीक नवयुवक था, जिसने छोटी सी सिसोदा जागीर का स्वामी होते हुए भी अपने कुल गौरव का बड़ा ध्यान रखा था।